फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और बस मैं उठ गई थी और मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया। मैं नहा ली हूँ, झाड़ू किए, पोछा नहीं किया है। और फिर इन लोगों को उठाया, लेट उठाया थोड़ा सा क्योंकि ये लोग सोना चाहते थे। कल हम 1 बजे सोए थे रात, तो आज ये लोग 8 बजे उठे, तो अब 8:15 हो चुकी है। चाय बन गई है, चाय पीने बाहर जा रहे हैं। और 3-4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। बस वो ग्रॉसरी के बाद मैंने कोई 4 दिन तक मैंने नहीं की कोई, तो मैंने सोचा चलो कर देते हैं स्टार्ट। अभी तक मैंने ये बॉडी लोशन और भी नहीं लगाए हैं, तो वो भी लगाने हैं। पहले चाय पी लेते हैं। क्या ऐसा माहौल है सुबह सुबह का 8 बजे। अब गर्मियाँ आ गई हैं थोड़ी सी, तो मैंने तो जैकेट नहीं पहनी है। छत की रोज़ सफाई करती हूँ, रोज़ चूचू बिखेर देती है। तो ये रही चाय। चलो चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो पहले ऐसा कोई विचार नहीं था कल के राजमा खाए जाएंगे या छोले खाए जाएंगे। ऐसा था कि ये बनाएंगे, संडे को छुट्टी है ना, तो ये करेंगे। तो अब देखते हैं। अब राजमा वगैरह की कह रहे हैं दोनों जने, तो अब भिगोती हूँ। 2 घंटे में भीग जाएंगे, गर्म पानी में भिगोती हूँ। और उसमें भी कह रहे हैं कि तुम ही बना लेना, देखते हैं क्या होता है। मैं तैयारियाँ तो करके रखती हूँ। 2 घंटे में 1 घंटे में भीग जाएंगे, फिर चढ़ा देंगे। तो राजमा और चावल शायद खाएगी इलू ने। राजमा बोले इनके छोले या राजमा में से इनको कुछ खाना था। चलो भिगोती। तो बस यहाँ पे चढ़ा देते हैं चावल। और चावल मैं ले लूँगी 1-1 मुट्ठी के हिसाब से, पर पर्सन में 1 मुट्ठी लेती हूँ। अगर रोटी के साथ अगर ये बन रहे होते तो सिर्फ एक बंदे की 1 मुट्ठी, 3 जने हैं तो 3 मुट्ठी, 4 जने हैं तो 4 मुट्ठी। बट यहाँ पे ओनली राजमा और चावल बनेंगे तो फिर मैं 1-2 मुट्ठी एक्स्ट्रा लेती हूँ और एक आध मुट्ठी ना चूचू की ले लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, खाना वेस्ट भी नहीं होता है। पर पर्सन 1 मुट्ठी ले लो। दाल भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो पर पर्सन 1 मुट्ठी ली तो बस हो गया। एक बंदे की 1 मुट्ठी। और ओनली दाल चावल या ओनली राजमा चावल बन रहे तो थोड़ा सा ज़्यादा, तो इससे खाना वेस्ट नहीं होता है और जितना चाहिए होता है उतना ही बनता है। अब किसी की मुट्ठी छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, तो वो अलग हिसाब है। बट मेरी मुट्ठी से मेरा तो हिसाब हो जाता है। तो यहाँ पे गर्म पानी में मैंने राजमा भिगो दिए। राजमा भीगेंगे तब बॉईल करके और बस तड़का वड़का लगा लेंगे। अभी जो है चावल का पानी मैंने गर्म कर दिया था, तो बस उसमें मैं चावल डाल दूंगी, तो चावल भी हो जाएंगे 10 से 1 मिनट के करीब में। और राजमा 1-1.5 घंटे में हो ही जाएंगे। तो खाना तो मैं चढ़ा के आ गई हूँ और अब बस नाश्ते का काम है। और नाश्ता इलू ने चौकोस 2 पैकेट खा ली, तो वो कह रही मैं नहीं करूँगी, मुझे भूख अभी है नहीं। तो देखते, ब्रेड रखी है तो ब्रेड का कुछ कर लेंगे। मशीन और काफ़ी दिनों से ठीक करवानी है, वो भैया आ ही नहीं रहे हैं, फ़ोन कर करके थक गए हैं, तो कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो फिर ऐसे करके काम बहुत है। कुछ नल खराब हो रहे हैं ऐसे करके, क्योंकि उसमें कुछ प्रेशर से ही करना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा है। तो 3 महीने से मेरे खर्चे ने मेरी जान ले रखी है भाई साहब, बहुत खर्चा हो रहा है। ये सुखा के आऊँ या हाथों से धोती हूँ मैं सारे कपड़े और बड़े बड़े चद्दर। यहाँ पे नाश्ता इन्होंने बना लिया था, बस सॉस और मेयोनीज डाल करके और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल करके सैंडविच कर लिया था। राजमा उबल गए तो इन पे तड़का लगा लेती हूँ। राजमा में वापस सीटी आने दे रही हूँ। और ये देखो, अभी हमने क्या है, थोड़ी देर पहले शिकंजी पी थी। तो शिकंजी बनाई थी 2-3 नींबू की,
तो इसको नींबू के छिलके हम सफाई में भी यूज दे सकते हैं, भाई कोनी वगैरह भी रगड़ लो, कैसे भी कुछ भी कर लो। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इनको पानी में डाल के उबालने वाली हूँ, फिर इनका वो बनाते हैं ना होममेड विम जेल, तो वैसे मैं क्या करूंगी, इसका दूसरी तरीके से कर लूंगी। इनको पानी में उबाल के फिर ठंडा कर लेंगे, ठंडा हो जाएंगे तो इसको पूरा निचोड़ लेंगे, निचोड़ करके वो जो है ना वो जो विम में मिला देंगे, तो वो बढ़ भी जाएगा, क्वांटिटी भी उसकी बढ़ जाएगी। और नींबू तो यूं ही सफाई के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलो इसको डालते हैं और उबलने देते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें नींबू के छिलके डाल देंगे, बेकार इनको फेंकने से तो कोई मतलब नहीं है। इसका अचार भी बन जाता है, इसका लाइजोल भी बनता है, इसका होममेड जेल भी बन जाता है, जो कि मैं पिछले साल या उससे पिछले साल शेयर कर चुकी हूँ किस तरीके से बनाया था मैंने मीठे सोडे वगैरह से। बट अभी मैं उस तरीके का नहीं बना रही हूँ। मैं डायरेक्ट क्या करूँगी कि इनको बॉईल कर लूँगी, बॉईल करने के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो इनको पूरा निचोड़ लेंगे उस पानी में। तब तक में ये ठंडे होते तब तक में हमने खाना खा लिया था, कि राजमा चावल हो चुके थे तो हमने खाना खा लिया। उसके बाद क्या किया कि ये ठंडा हो गया था तो फिर बस इसको ऐसे निचोड़ लिया, तो इसका जो जितना भी सत है ना वो सारा इसमें निकल गया। तो नींबू तो सफाई में वैसे भी बहुत काम आता है, तो इस तरीके से निचोड़ लिया। फिर क्या किया कि बस बर्तन धोने वाला जो भी जेल आप यूज़ करते हो ना उसको बॉटल में भरो। मैं तो 20 रुपये में पूरा महीना ही निकल जाता है, तो बस बॉटल में भरती हूँ और फिर बस ये लेमन वाला पानी जो है वो डाल लो, तो ये इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और बर्तनों को साफ़ करने में भी बहुत अच्छा रहता है। तो बस ये वाला पानी मैंने इसमें डाला। और वैसे घर पे भी हम अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जो कि मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोग, इसलिए ये मैंने कर लिया था। फिर बस अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो देखो करना ही पड़ता है। तो ये काफ़ी टाइम पहले जनवरी में जो है ये हमने खाना मंगवाया था, मतलब कि हम पैक करवा के लेके आए थे। पैक करवा के लेके आए थे, इस तरीके की प्लेट्स मिली थी, थाली पैक करवाई थी हमने, तो ये मिले थे। तो ये मैंने तब से फेंके नहीं थे, इनको धो करके साफ करके मैंने रख लिया था। अब इनको यूज़ करना था मुझे कि मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी। मैंने इन्हें सोच रखा था कि मैं ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने में ही इनका यूज़ लूँगी। तो ये देखो कितने खाने बने हुए हैं ना। अब मेरे पास उतनी रुई नहीं रखी थी, अभी रुई मेरे घर पे उतनी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। तो मैंने क्या किया, टिश्यू पेपर जो है ना वो कट करके इसमें बिछा दिए और इसमें मैं ऑर्गेनाइज करूँगी अपने जो भी ईयरिंग्स हो गए, जो भी बालियाँ होती हैं, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। यूँ रखने में भी पतला है और इसमें पोर्शन भी जो है ना ये काफ़ी बने हुए हैं, तो इससे ना एक ही में मेरे बहुत सारे ईयरिंग्स वगैरह आ जाएंगे। ये अभी मम्मी आई थी जयपुर, तब मम्मी ने लिए थे हम लोगों के लिए, तो ये 2-3 ये अभी नए वाले, और ऐसे करके बहुत सारे इयररिंग्स हैं मेरे पास जो कि डेली यूज़ में, ये सारे मैं डेली यूज़ में लेती हूँ। ऐसे शादी ब्याह में नहीं, शादी ब्याह वाले तो अलग ही हैं। तो जो डेली यूज़ में, जैसे कभी जीन्स में पहनने के अलग हुए, सूट्स के साथ के अलग हुए, तो वो सब कुछ मेरे पास रखे रहते हैं। तो वो 2-3 डब्बों में हो रखे थे अभी, तो 2-3 डब्बे रखने की बजाय मैंने सोचा क्यों ना इसमें ही ऑर्गेनाइज कर लूँ। तो ये जो बालियाँ हैं, जो कि जो इयररिंग्स हैं, जो भी टॉप्स हैं, वो ऐसे करके इसमें मैंने रख दिए। तो जो है ड्रेसिंग टेबल भी ऑर्गेनाइज रहेगी, एक साथ ही मुझे ये मिल जाएंगे। फिर मुझे याद आया कि यार इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रखते हैं, बालियों को एक के साथ एक डाल देते हैं ना, तो फिर ये एक साथ ही निकालने में भी एक साथ ही आ जाएंगी, पहनने में भी। तो ये एक बड़ी वाली है मेरे पास और उससे छोटी वाली है। इसी तरीके से और जो बालियाँ थी कलरफुल, उनको भी मैंने ऐसे ही डाला और फिर जो है इनमें रख दिया था। तो ये सारे जो इयररिंग्स हैं, जो भी मेरी कान की बाली वगैरह हैं, वो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर दी थी। इसमें ढक्कन भी है तो ढक के रख दो तो काले भी नहीं पड़ेंगे। तो ये सारी एक ही में हो गई थी। और ये जो पुरानी वाली जो खराब हो जाती है उनको मैंने फेंका नहीं है। बहुत सारे ऐसे इयररिंग्स मैंने रख रखे हैं, क्योंकि इनसे मैं घर पे ही बनाऊंगी। ये जो इनके हुक होते हैं ना, इनसे मैं सोच रही हूँ कि अभी जब मैं फ्री हो जाऊंगी, फ्री रहूंगी, तो उस फ्री टाइम पे मैं क्या करूंगी कि घर पे ही इयररिंग्स भी बना सकते हैं, जो ग्लिटर शीट से बनाऊंगी मैं। स्टोन वगैरह मेरे पास रखे ही हैं, तो इसी तरीके से मैंने सोचा चलो ड्रेसिंग टेबल की थोड़ी सी सफाई हो जाएगी। तो ये जो नेल पेंट और मेरे पास इतनी सारी हैं, उनको देखते हैं कौन सी सूख गई है, कौन सी सही है, उनको पोंछ के रख देते हैं। वो भी इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये यूज़ में नहीं आती है। मैं उतना नेल पेंट लगाती नहीं, इलू लगाती नहीं, तो जो यूज़ में नहीं आ रही है तो उसको इस तरीके से पैक करके रख देते हैं, ताकि ख़राब भी ना हो और धूल मिट्टी भी ज़्यादा ना चढ़े। धूल मिट्टी चढ़ती है तो ड्रेसिंग टेबल को भी पोंछना पड़ता है ऐसे करके। तो अभी ड्रेसिंग टेबल की प्रॉपर मुझे सफाई करनी है, दोबारा से ऑर्गेनाइज करनी है, क्योंकि अभी शादी में, देवर की शादी में पूरा मेरा बिखर गया है ड्रेसिंग टेबल, और उसकी कुछ शेल्फ वगैरह भी टूट गई, तो उस वजह से मुझे ऑर्गेनाइज करनी है। तो इस तरीके से मैंने अपनी नेल पेंट्स को जो है ऑर्गेनाइज कर दिया। थोड़ी बहुत जो भी 1-2 सूखी लगी मुझे, तो वो मैंने निकाल ली। तो इस तरीके से मैं अपने दिन को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना लेती हूँ कि थोड़ा थोड़ा कोई एक्स्ट्रा ऐसा काम कर ले। तो दिन के रूटीन का जो काम होता है वो तो ठीक है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कर लिया जाए, कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज कर ली, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बना ली, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ किया, दिन जो है
प्रोडक्टिव रहा। तो इस तरीके से ड्रेसिंग टेबल में मैंने रख दिए। ये देखिए, ये तो हो गई बालियाँ, और अब ये यूज़ नहीं आती ज़्यादा नेल पेंट, तो मैंने नीचे रख दिए और एक के ऊपर एक करके हो गया। ये इस ऐसे वाले में मैंने अपने क्लचर वगैरह डेली यूज़ के रख रखे हैं। डेली यूज़ के रबड़ है इल्लू के, ये जो कंगन वगैरह में आते हैं ना डब्बे, उनमें ये जो है स्क्रंचीज हो गए इल्लू के। ये जो है कुछ एक्स्ट्रा जो वो लगाती है ना बालों पे, ये भी रबड़ है लेकिन ये थोड़े फैंसी वाले रबड़ बैंड है। तो इस तरीके से कर रखा है मैंने। तो बस ये जो है ये हेयर बैंड है इल्लू का, और एक और हेयर बैंड और एक टियारा, ये जो है लेके आई है मेरी मदर इन लॉ जो है, वो अभी मुंबई वगैरह गई थी, तो वहाँ से 2 हेयर बैंड इल्लू के लिए, एक टियारा और 2 गजरे मेरे लिए लेके आई, एक इनके लिए शर्ट लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं और दिखा देती हूँ आपको। तो ये गजरे हैं मेरे, हैं ये दोनों। तो बस उसके बाद थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि सुबह से हम बाहर नहीं निकले थे, तो हमने कहा कि चलो एक चक्कर ही निकाल के आ जाते हैं। और एक पपीज़ का कार्निवल लगा था, अडॉप्शन कार्निवल था, जो कि 11 से लेकर 14 फेब तक था। तो उसका कुछ पता ढूंढने वगैरह करने के लिए निकले थे, तो टाइम हो गया था चाय का। तो चाय भी हमने मंगल चाय घर में पी ली। और क्या वजह रही, क्या रहा ये पपीज़ का, वापस मैं क्यों कार्निवल में जाना चाह रही थी या क्या क्या, तो वो आपको मैं नेक्स्ट कभी बताऊँगी। प्राची की फेवरेट शॉप, चाय शॉप मंगल। जयपुर आप जब भी आए तो ये गोपालपुरा बाईपास में मंगल चाय कभी टेस्ट करके देखना। प्राची को क्यों अच्छी लगती है वो पता चल जाएगा। तो बस उसके बाद घर पहुंचे, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। बाकी के जो शाम को राजमा चावल और बचे तो वापस खा लिए, तो ज़्यादा हमें भूख नहीं थी, तो फिर रात को एक चक्कर निकालने निकले, तब बर्गर एक एक बस खा के आ गए थे।